क्या आप जानते हैं कि आज तक किसी भी रूसी सदर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। रूस के हालिया सदर व्लादिमीर पुतिन पिछले 18 साल से इख्तिदार में हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। दरअसल इसकी वजह पाकिस्तान और रूस के माजी के कशीदा ताल्लुकात हैं, जिनकी वजह से माजी में पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। सोवियत यूनियन यानी कि आज के रूस ने हर जंग में पाकिस्तान के मुखालिफ धड़े का साथ दिया है, चाहे वो 1971 की जंग हो, बांग्लादेश की तख्लीक हो, अफगान वॉर हो या फिर कश्मीर के मामले पे वीटो। हमेशा रूस पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाता रहा है और इंडिया का साथ देता रहा है। इंडिया और रूस के किस कदर मजबूत ताल्लुकात हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडिया का डिफेंस बजट $57 बिलियन है और इसमें से तकरीबन 70% असलहा इंडिया हमेशा रूस से ही खरीदता है। लेकिन अब हैरत की बात यह है कि अब एकदम से रूस की खारजा पॉलिसी में 180 डिग्री की तब्दीली आई है और अब रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो गए हैं। वो मिलिट्री ताल्लुकात हों, डिफेंस डील्स हों, मुश्तरका मशक़ें हों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर CPEC, हर तरह के मामलात में रूस और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और रूस अहम शराकतदार हो सकते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है और रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं? इंडिया के मुखालिफ जाकर रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर क्यों कर रहा है? मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प होगी जो कि हालात हाजरा के बारे में जानना पसंद करते हैं या फिर वो लोग जो कि खास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी मददगार साबित हो सकती है। सो विल लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन, हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब रहे क्यों हैं, किस कदर खराब रहे और पाकिस्तान को इससे क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हालिया रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस कदर अच्छे हो चुके हैं, कौन कौन सी आर्म्स डील्स हो रही हैं, पाकिस्तान और रूस में क्या क्या मुआहदे हो रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस कर लेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात इस कदर बेहतरीन हो रहे हैं या दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो पहले अगर इस बात पे बात की जाए कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात, यकीनन तब वो सोवियत यूनियन था, तो पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात खराब हुए क्यों? तो इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान की बर्थ के साथ, यानी कि 1947 में। अब आप ये देखें कि 1947 ठीक 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, तो पाकिस्तान की इस दुनिया में एक नए मुल्क की हैसियत से आना बड़ा ही अहमियत का हामिल था, चूंकि यहां पर अब 2 बड़े ग्रुप बन चुके थे। एक धड़ा था जो कि कैपिटलिस्ट अप्रोच का धड़ा जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका था और बाकी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और दूसरी जानब ईस्टर्न कंट्रीज और ये सोवियत यूनियन का धड़ा था जो कि सोशलिज्म की बात करते थे। अब पूरी दुनिया में तब हो ये रहा था कि हर एक मुल्क को किसी एक धड़े का साथ देना होता था। तो यहां पर पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी गलती या फिर ब्लंडर ये कहें, ये हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका का धड़ा, यानी जिसे हम कैपिटलिस्ट वाला धड़ा कहते हैं, उसका साथ दिया। अब ये भी यहां पे समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है, सेकंड वर्ल्ड है, आज हम इसे किसी और सूरत में लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं था। जो लोग अमेरिका के साथ जा रहे थे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते थे, जो कि सोवियत यूनियन के साथ जा रहे थे वो सेकंड वर्ल्ड या फिर दूसरी जो है दुनिया के लोग कहलाते थे। अब पाकिस्तान ने दिया साथ अमेरिका का, जिसने तब की सोवियत यूनियन और आज के रूस को ऑफेंड कर दिया और इससे सोवियत यूनियन पाकिस्तान से नाराज हो गया। अब यहां पर इंडिया ने एक बड़ा ही जबरदस्त फैसला किया, क्योंकि तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। नेहरू ने यह फैसला किया कि इंडिया इन दोनों धड़ों में से किसी एक का भी साथ नहीं देगा। तो वो ये उन्होंने किया कि उन्होंने जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने अमेरिका का साथ दिया और आगे चल के पाकिस्तान को इसका नुकसान भी हुआ। अब दूसरी जानिब रूस को, यानी कि तब के सोवियत यूनियन को हमेशा से पाकिस्तान पे गुस्सा रहा। फिर बीच में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर भी हुए। 1965 में कुछ सकाफती और साइंसी मुआहदे भी हुए, लेकिन 1971 में रूस ने अपना वो बदला, यानी कि तब के सोवियत यूनियन
यूनियन ने पाकिस्तान से वो बदला इस तरह से लिया कि 1971 की वॉर में एक तो इंडिया का साथ दिया, दूसरा इन्होंने ये किया कि मुक्ति बानी को क्रिएट करने में, जो कि बांग्लादेश की तख्लीक का सबब बनी थी। अब चूंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, तो फिर उसको अलग करने में इन्होंने मुक्ति बानी को ट्रेन करने के लिए जो सारा असलहा था वो सारा ही सोवियत यूनियन से आ रहा था। तो यहां पर इन्होंने ये किया कि एक तरफ तो उन्हें ट्रेन किया, दूसरी जानिब जो कि पाकिस्तान का साथी अमेरिका था और फिर चाइना था, इन दोनों को इसने धमकाया कि भाई आप पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। और फिर वो आपने सुना होगा कि छठा बैरी बेड़ा नहीं आया, या फिर चीन पाकिस्तान की मदद को नहीं आया। वैसे इस पे पूरी एक वीडियो बन सकती है और आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि चीन और अमेरिका ने तब पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया था। बहरहाल हुआ यह कि इसने साथ साथ धमकाना शुरू कर दिया, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह से पाकिस्तान ने अपनी इस जो हार का बदला था, जिसमें सोवियत यूनियन ने किरदार अदा किया था, इसका बदला जाके लिया जब अफगान वॉर हुई और यहां से मार पीट के जब रशियंस को, तब के सोवियत यूनियन को यहां से निकाला और फिर वो सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़ा हो गया, तो फिर पाकिस्तान ने इसका बदला सोवियत यूनियन से ले लिया। कहने का मतलब यह है कि अगर हम माजी को देखते हैं तो बड़े ही हालात खराब रहे हैं। और फिर जैसे कि मैंने इस वीडियो के इंट्रो में यह जिक्र किया है कि इंडिया बहुत ज्यादा असलहा खरीदता है सोवियत यूनियन से, उसमें से 70% जो है वो इंडिया जो है वो $57 बिलियन से आज भी सोवियत यूनियन, पुराना सोवियत यूनियन और आज के रशिया से खरीदता है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि पाकिस्तान के हालिया ताल्लुकात क्या हैं, और फिर मैं आपको आखिर में ये बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के हालिया ताल्लुकात जो बेहतर हो रहे हैं, इसकी बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन की तरफ अब जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, वो कौन सी वजूहात हैं। पहले समझ लेते हैं कि अब पाकिस्तान के हालिया ताल्लुकात रशिया के साथ कैसे हैं। तो रशिया के साथ दोस्तों ताल्लुकात ऐसे हैं कि 2007 में बड़े ही लंबे अरसे के बाद, एक 38 साल के बाद पहली बार कोई भी प्राइम मिनिस्टर, तब मिखाइल प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के, तो वो पाकिस्तान में आए और कुछ अहम मुआहिदों पे बात हुई। बहरहाल 2007 से लेकर 2011 तक कोई बड़ा मुआहिदा रशिया के और पाकिस्तान के दरमियान नहीं हुआ। यहां पर 2011 में एक बहुत बड़ा टर्न आता है और 2011 में होता यह है कि अब रशिया अपनी खारजा पॉलिसी बदलता है पाकिस्तान को लेकर। तो 2011 में क्या हुआ, जब नेटो की जानिब से हमले किए जा रहे थे, वो ड्रोन आते थे वजीरिस्तान में, मार मुर के चले जाते थे, पहली बार यह हुआ कि रशिया पाकिस्तान के हक में बोलना शुरू हो गया और उसने नेटो को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ी बात थी, दुनिया हैरान थी कि रशिया पाकिस्तान के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये वही रशिया है जो कि कश्मीर के लिए वीटो कर चुका है इंडिया के हक में, तो अब ये पाकिस्तान के लिए बोल रहा था। फिर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक चाइना की जानिब से तंजीम बनाई गई है और जिसमें कंट्रीज हैं, इसके बहुत ज्यादा जो है वो फवायद हैं, मुल्क इसमें है। बहरहाल इसकी मुस्तकिल रुकनियत के लिए भी पहले जो रशिया जो बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहा था, एकदम से पाकिस्तान के हक में बोलना शुरू हो गया और इसकी जो मुस्तकिल मेंबरशिप है वो उसके लिए ने भी रशिया में बड़ी मदद की। फिर आप ये देखें कि 2014 में क्या होता है। 2014 में एक जो है वो डील, सबसे पहले जो इंडिया ने मना कर रखा था कि आप कभी भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील नहीं करेंगे, तो एक दिफाई मुआहिदा होता है। इसी तरह से फिर 2015 में नॉर्थ सी गैस पाइपलाइन, 2017 में फिर ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अभी तक की पाकिस्तान के लिए जो रशिया के साथ रहा है वो ये है कि बरजूडा 2016 एक मशकें हुई थी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, फौजी मशकें। ये पहली बार हुआ था कि रशिया और पाकिस्तान की आर्मी इकट्ठी मिलकर मशकें कर रही थी। दुनिया इस पर हैरान थी, भारत को बड़ा इससे धचका लगा था। उसने वहां भारत में जो रशिया के सफीर थे वो बड़ा चीखे भी थे इस बात पे कि ये रशिया गलत डिसीजन ले रहा है। और 2016 में फ्रेंडशिप 2016 नामी एक मशकें होती हैं जिसमें रशियन और पाकिस्तान की आर्मी इकट्ठे जो है वो फ्रेंडशिप ड्रिल्स करती है। अब इस बात को भी याद रखिएगा कि तब उड़ी अटैक हुआ था, आपको याद होगा, और इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये जो मशकें हैं ये रशिया इसे बैकआउट कर जाए और पाकिस्तान के खिलाफ बोले, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। फिर इसके अलावा अभी आप देखें ईरान गैस पाइपलाइन है, इसी तरह से पाकिस्तान स्टील मिल को खड़ा करना है। फिर आप देख लें टेक्सला में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह से गुड्डू और मुजफ्फरगढ़ पावर प्लांट्स हैं और थरकोल प्रोजेक्ट है। फिर ये सारी वो चीजें
चीजें हैं, तापी गैस लाइन है, फिर उसके अलावा अभी सेंट्रल एशिया में जो मुआहिदे नहीं है, वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और ये सारे मुआहिदों में रशिया आगे आ रहा है। और इसी तरह से फिर हम देखते हैं $9 बिलियन की एक डिफेंस डील की बात होती है और फिर रशिया से कुछ तैयारे खरीदने की बात हो रही है। अब ये सारी चीजें हैं जो कि हमने देख रहे हैं कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। Mi-35 हेलीकॉप्टर्स आपको पता है 4 आए थे, जिनमें रशिया ने जो है वो पाकिस्तान को ये 4 हेलीकॉप्टर्स दिए, तो कहा यह जा रहा है कि ये 30 हेलीकॉप्टर जो हैं वो रशिया पाकिस्तान को देने वाला है। तो फिल वक्त हालिया जो रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और रशिया अब एक जो है वो इंतहाई कराबतदार पार्टनर की हैसियत से आगे बढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन, वीडियो के दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं, यानी कि वजूहात क्या है कि एकदम से इंडिया के मुखालिफ जाकर रशिया पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है। तो इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अब नाज़रीन आपको ये पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। पहले सुपर पावर अमेरिका माना जाता था, लेकिन खास तौर पर अब जब हम देखते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत के हिसाब से उभर रहा है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन आने के बाद रशिया बजाते खुद एक बड़ा जायंट बन चुका है। तो रशिया और चाइना ये दोनों मिलकर यूएस को टफ टाइम देने के लिए अंदर ही अंदर तैयारी करेंगे और उसके लिए ये अपने मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं। रशिया चूंकि पहले पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन चूंकि चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और यहां पे होता यह है कि इंडिया जो कि पहले रशिया के साथ जिसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अब उसका झुकाव ज्यादा अमेरिका की तरफ होता जा रहा है। आप ये देखें, बेशक वो सिविल न्यूक्लियर डील हो जो कि भारत और अमेरिका की हुई, और फिर पिछले दिनों में एक PEW रिसर्च के नाम से एक रिसर्च हुई इंडिया में, जिसमें ये फैक्ट सामने आए कि तकरीबन 70% आबादी का झुकाव अब अमेरिका की तरफ है। इसी तरह से उनकी ये चीज अब उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी नजर आती है। तो अब जो रशिया है वो इस बात से थोड़ा ऑफेंड है, इसलिए वो जो भारत की वजह से पहले पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था, अब उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता चला जा रहा है। दूसरा, अब पाकिस्तान जो दूसरी बड़ी वजह है CPEC, जिसमें रशिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हिस्सा लेने में, चूंकि यहां से उसको गर्म पानी के समंदर तक रास्ता मिलता है, जो कि हमेशा से रशिया का मसला रहा है। CPEC में रशिया ने बजाते खुद खुल के कहा भी है कि वो यहां पर अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि क्रीमिया और यूक्रेन का इशू का आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इस पर जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा एक इशू है, जब क्रीमिया को जम किया रशिया ने अपने अंदर, तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने पाबंदियां लगा दी रशिया के ऊपर समंदरी हदूद में। तो अब रशिया के ऊपर समंदरी हदूद में पाबंदियां नाफिज हैं, जिसकी वजह से रशिया को एक रास्ता चाहिए। और CPEC जुड़ा है वन बेल्ट वन रोड, यानी कि पुराना सिल्क रोड जो कि चाइना का एक मंसूबा है। इससे उन पाबंदियों को मलूज़े खातिर ना रखते हुए भी रशिया ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप तक उसे बड़े आसानी से रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए अब उसका जो झुकाव है वो खास तौर पर चाइना के साथ और फिर CPEC की वजह से पाकिस्तान के साथ होता जा रहा है। और चूंकि इंडिया की जरूरत थी उसे, और कोल्ड वॉर में उसने चूंकि उस तरह से साथ नहीं दिया था, बहुत बड़ी ताकत थी, उसे खुश रखना जरूरी था। इसलिए अब चूंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करने में ऐसा कोई मसला भी नहीं है, और अब भारत का झुकाव भी अमेरिका की तरफ ज्यादा हो चुका है, तो अब इसलिए पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतर होते चले जा रहे हैं और इंडिया और रशिया के ताल्लुकात कदरे खराब होते चले जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। व्यूवर्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।